गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सनोज यादव आप सभी को अपनी ज्ञान मंत्र अकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे होंगे। ठीक, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमें क्या है, बहुत आशा है और हम चाहेंगे भी कि जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वे भी पढ़ाई में क्या हो जाए, लग जाए, अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि पेपर तो पास में आ गया है, सभी लोग जानते हैं कि पेपर तो अब सर पे आ गया है। पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए, मन से पढ़ना चाहिए। और हम पढ़ाने वाले हैं आज अपनी क्लास में पढ़ाने वाले हैं। आज की हमारी वीडियो में चलेगा लेन से संबंधित कुछ परिभाषाओं को कल पढ़ा रहे थे, बीच में कुछ इशू हो गया, उसके लिए वजह से हमारी वीडियो नहीं चल पाई सही से। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारी वीडियो क्लोज हुई थी, बंद हुई थी। अब वहीं से हम क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। हमारी आज फिजिक्स की ही क्लास चलेगी। किसकी क्या क्लास चलेगी? फिजिक्स की ही क्लास चलेगी। आया समझ? जैसे हम फिजिक्स में पढ़ा रहे थे, हमारी क्लास चलेगी फिजिक्स की। किसकी? फिजिक्स की। फिजिक्स किसकी क्लास चलेगी? फिजिक्स की ही क्लास चलेगी। फिजिक्स की क्लास 10 की ही क्लास चलेगी। और लेक्चर नंबर हमारा है, आज का लेक्चर नंबर हमारा रहेगा 25। आज का हमारा लेक्चर नंबर क्या है? आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वे क्या है? जो लेक्चर नंबर है वे क्या है? 25 है, 25 है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं। और इससे पहले हमारी हेडिंग क्या थी? कल की जो हमारी हेडिंग थी हम उसमें पढ़ा रही थी लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं को पढ़ा रही थी। लेंस से संबंधित परिभाषाएं हम पढ़ा रहे थे। लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या पढ़ा रहे हैं? लेंस से संबंधित परिभाषाओं को पढ़ा रहे हैं। उसमें कल हम पढ़ाए पहले प्रकाशिक केंद्र पढ़ाए। पहला कौन सा पढ़ाए? पहला उसमें पढ़ाए प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र पढ़ाए। वक्रता केंद्र पढ़ाए। दूसरा हमारी वीडियो चली वक्रता केंद्र की। किसकी चली? वक्रता केंद्र की चली, केंद्र पढ़ाई। फिर तीसरी हेडिंग हमारी चली वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या चला। फिर उसके बाद हमारी चौथी हेडिंग रहेगी, चौथी हेडिंग चली मुख्य अक्ष। क्या चला? मुख्य अक्ष। इतना कल की हमारी वीडियो चली है मुख्य अक्ष। आया? इतनी हमारी वीडियो कल चली, मुख्य अक्ष तक पढ़ाई। आज हम पांचवा हेडिंग इसमें पढ़ाने वाले हैं, पांचवी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं द्वारक। क्या पढ़ाएंगे? द्वारक पढ़ाएंगे। द्वारक पढ़ाने वाले थे। अब देखो आज हम पढ़ाएंगे द्वारक। इसकी पांचवी जो लेंस से संबंधित पांचवी परिभाषा हमारी जो रहेगी वे द्वारक है। वे क्या होता है? द्वारक होता है। वे द्वारक में हम क्या पढ़ेंगे? अभी आज से हम इस क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बताए थे कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, कि मतलब क्या होता है? लेंस के मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुई इमेज क्या होती है? सीधे निकल जाती है। उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर बताए थे वक्रता केंद्र मतलब जो क्या होता है? लेंस के दोनों पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का वो केंद्र, उस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता था। फिर आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बताए थे कि जो गोली पृष्ठ जिन गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या इस लेंस की क्या कहलाती थी? वक्रता त्रिज्या कहलाती थी। ये भी पढ़ा दिए। फिर आज फिर कल पढ़ाए थे कि लेंस के दोनों पृष्ठ के वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली काल्पनिक खींची गई रेखा को ही क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते थे। फिर आज हम पढ़ने वाले हैं द्वारक। क्या पढ़ेंगे? द्वारक। अब द्वारक क्या होता है कि लेंस जिन लेंस के अर्धवृत्तों का व्यास को ही हम क्या बोलते हैं? द्वारक कहते हैं। लेंस का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं।
लेंस के दोनों पृष्ठों के लेंस के अर्धवृत्ताकार व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस का क्या कहते हैं? लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के अर्धवृत्ताकार व्यास को, जो लेंस का अर्धवृत्ताकार जो व्यास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? द्वारक कहते हैं। उसी को हम लेंस का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। कोई बताएगा कि पूछेगा कि द्वारक क्या होता है तो हम सीधे क्या करेंगे? लेंस बनाएंगे। ये लेंस है, देख लो लेंस है। लेंस का जो अर्धवृत्ताकार जो क्या होता है? व्यास होता है। जो अर्धवृत्ताकार ये क्या है? जो व्यास है, ये व्यास है। मतलब केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते थे? कि व्यास कहते थे। ये देखो प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रहा है तो इसको मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं? अर्धवृत्ताकार। ये व्यास है। ये व्यास को ही क्या बोलते हैं? लेंस का द्वारक कहते हैं। ठीक है, लेंस के अर्धवृत्ताकार व्यास को ही क्या बोलते हैं? लेंस के अर्धवृत्ताकार व्यास को ही क्या बोलते हैं? लेंस का द्वारक कहते हैं। और इसी व्यास को क्या बोलते हैं? द्वारक कहते हैं। लेंस का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ये क्या है? उत्तल लेंस है। द्वारक आ गया समझे? द्वारक कौन सा है? जो ये अर्धवृत्ताकार जो व्यास है यही लेंस का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। आया समझे? द्वारक बता लो कि लेंस के अर्धवृत्ताकार व्यास को ही लेंस का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। आया? अब हम पढ़ेंगे इसमें छठवीं हेडिंग हमारी होगी, देख लो इसमें हमारी छठवीं हेडिंग होगी। छठवीं हेडिंग देख लो, द्वारक पढ़ेंगे। अब हमारी छठवीं हेडिंग हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस। अब पढ़ेंगे मुख्य फोकस। क्या पढ़ेंगे? मुख्य फोकस पढ़ेंगे। मुख्य फोकस देख लो हमारी छठवीं हेडिंग होगी। छठवीं हेडिंग हमारी होगी मुख्य फोकस। क्या होगा? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस लेंस की निम्नलिखित दो मुख्य फोकस दो होते हैं। लेंस के मुख्य फोकस दो प्रकार के होते हैं। मुख्य फोकस दो प्रकार के होते हैं। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। क्या होता है? प्रथम फोकस पहला होता है प्रथम फोकस को F1 से तथा द्वितीय फोकस को दूसरा होता है द्वितीय फोकस को F2 से दर्शाते हैं। किसे? F2 होता है। लेंस का प्रथम फोकस F1, प्रथम फोकस क्या होता है? प्रथम फोकस F1 होता है। प्रथम फोकस F1 और द्वितीय फोकस क्या होता है? F2 होता है। प्रथम फोकस F1 और द्वितीय फोकस क्या होता है? F2 होता है। प्रथम मुख्य फोकस F1 और द्वितीय मुख्य फोकस F2 होता है। आया तुम्हें? जो क्या होता है? मुख्य फोकस। लेंस के मुख्य फोकस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम फोकस जिसे F1 किसे दर्शाते हैं? F1 से दर्शाते हैं। और दूसरा होता है द्वितीय फोकस जिसे F2 से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? F2 से दर्शाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो मुख्य फोकस होता है ये उत्तल लेंस में अवतल लेंस में कैसे बनता है। देख लो पहले हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस में मुख्य फोकस
फोकस, देखो लेंस तो दो प्रकार के हैं, तो दोनों प्रकार के लेंसों में तो मुख्य फोकस होंगे। मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार के हैं। अब दो प्रकार के लेंसों में दोनों प्रकार का मुख्य फोकस होगा ना। तो अब देखो पहला होता है उत्तल लेंस में, पहला होता है उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। अब हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दो प्रकार का होता है, एक F1 होता है, एक F2 होता है, एक प्रथम फोकस होता है, एक द्वितीय फोकस। तो प्रथम फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस, उसमें पढ़ेंगे प्रथम फोकस। इसमें हेडिंग बनाएंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, प्रथम फोकस। प्रथम फोकस क्या होता है, तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, किसके, मुख्य अक्ष पर नहीं, वे बोला कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो लिखेंगे लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु, वह बिंदु जिससे होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें, जिससे होकर जाने वाली, जाने वाली प्रकाश की, प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु प्रथम फोकस कहलाता है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु को लेंस का, बिंदु को उत्तल लेंस का, लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में? बोला कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, जो लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, उसे हम बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु वे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। जैसे चित्र में देखो, ये जैसे मान लो क्या है, उत्तल लेंस है,
ये क्या है, उत्तल लेंस है। और ये क्या है, ये इसका द्वारक है, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसका प्रकाशित केंद्र सी है। अब देखो बोल रहा है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देख लो, इसमें स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसी को हम बोलते हैं, देख लो, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। अब देखो, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये लेंस का प्रथम फोकस F2 है। ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या है, उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस का क्या है, प्रथम फोकस F1 है, क्या है, F1 है, क्या है, F1। आया तुम्हें, देख लो, चित्र बना लो, देख लो मेरे दोस्तों कैसे बना। देखो बोल रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। अब देख लो, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद, देख लो, लेंस के अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के, देख लो, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई कि नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, देख लो, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, जो वह मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। उत्तल लेंस का क्या कहलाता है, वे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम क्या करते हैं, F1 से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में, आया कि नहीं आया? कोई पूछेगा कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, तो बताओगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, तो बताओगे उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। लेंस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर हो जाती है, उसे उत्तल लेंस का क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं, और प्रथम फोकस को F1 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में? चलो अब हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। अब हम क्या पढ़ेंगे, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस पढ़ेंगे। ठीक, अब इसे हम मिटाते हैं, आगे बता रहे हैं। देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देख लो, अब अगला हमारा है द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। अब देखो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। अब देखो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदुओं को, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। आया समझ? अब क्या लिखेंगे, देखो कोई पूछ देगा कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, तो हम बताएंगे कि उत्तल लेंस की, लिखेंगे उत्तल
उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जिस बिंदु से होकर जाती है उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। आया समझ में? देख लो, बोल रहा है कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे उत्तल लेंस का क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। जैसे मैं देख लो, एक क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का क्या है? उत्तल लेंस का द्वारक है। उत्तल लेंस का क्या है? उत्तल लेंस का द्वारक है। क्या है? द्वारक। उत्तल लेंस का द्वारक है। ये उत्तल लेंस का क्या है? मुख्य अक्ष है। ये उत्तल लेंस का क्या है? मुख्य अक्ष है। और ये क्या है? प्रकाशित केंद्र इसका सी है। ठीक, तो बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? लेंस का मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर क्या करती है? जाती है। देख लो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसी लेंस का क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। उसी लेंस का क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। उसी लेंस का क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। आया समझ में? बोल रहा है कि लेंस के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अब लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है
जाती है उस बिंदु को लेंस का क्या बोलते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस करते हैं। अब इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस करते हैं, जिसे F2 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस। आया समझ में, आया समझ में। देखो आया। उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, तो बताएंगे उत्तल लेंस के मुख अक्ष के समांतर, देखो मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, अब लेंस के मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। आया, इसे क्या कर लो, इसके शॉट ले लो एक बार, आ रहा है ना समझ में। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, जल्दी ले लो, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलो आगे चलते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस में प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, अवतल लेंस में प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। देखो इसे मिटा देना, ले लिए इसके साथ, ठीक। चलो अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस का प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, अवतल लेंस के प्रथम फोकस। अब अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अब देखो अवतल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, अवतल लेंस के मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसके ओर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती है। देख लो, लिखेंगे अवतल लेंस के, अवतल लेंस के, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर, अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जिसके ओर, जिसके ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती
है। अब देख लो ये क्या है, अवतल लेंस है। क्या है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस है, देख लो अवतल लेंस। इसका प्रकाशीय केंद्र क्या होगा, इसका द्वारक होगा, ये इसका मुख्य अक्ष होगा। इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। अब बोल रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसके ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसके ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेंस के अपवर्तन के बाद, अब देखो लेंस के अपवर्तन के बाद देखो, अब देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर क्या आती है, इस बिंदु की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती है। देखो जैसे इसके तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें वे क्या होती है, इसकी तरफ जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। देख लो इधर से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद, अब देख लो इधर से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर। इसके तरफ ऐसे आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस बिंदु की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। देख लो समांतर हो गई, ये प्रकाश की किरणें है। अब देख लो ये क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। देखिए ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये प्रकाश की किरणें हैं और ये जिस बिंदु की ओर आती हुई क्या होती है, आ रही है और लेंस के अपवर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, अब देख लो अवतल लेंस है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के पर स्थित वह बिंदु, अब लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसके ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, अब जिसकी ओर देखो आने वाली प्रकाश की किरणें इसी की तरफ आ रही है, आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद जैसे लेंस से अपवर्तित हुई वैसे मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर हो गई। जैसे लेंस से इनका अपवर्तन हुआ वैसे मुख्य अक्ष की क्या होता है, समांतर हो जाती है। लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर। लेकिन ये जा किधर रही है, ये मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर जाती हुई क्या होती है, जा रही थी। तो वही बोल रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसके ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, अब देखो जो भी प्रकाश की किरणें है इसी की ओर आ रही है कि नहीं, देखो ये भी प्रकाश की किरणें इसी की ओर आ रही है कि नहीं, ये भी प्रकाश की किरणें इसी की ओर आ रही है कि नहीं। इसी बिंदु की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद, लेकिन जैसे ही लेंस का अपवर्तन हुआ वैसे मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर हो गई। वैसे ही मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर हो गई। इसी को क्या बोलते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस बोलते हैं। इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, लेंस का अवतल लेंस का प्रथम फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस। इसी को लेंस का क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस बोलते हैं। इसी को F1 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसी को F1 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, अवतल लेंस है। क्या है, अवतल लेंस है। आया समझ, ये क्या है, अवतल लेंस आया। अब हम पढ़ाएंगे अवतल लेंस के द्वितीय फोकस। अब क्या पढ़ाएंगे, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस। आया समझ, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस। हो गया, चलो अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस के द्वितीय फोकस। तो एक बार इसकी सारे लो, ये क्या है, अवतल लेंस है। क्या है, अवतल लेंस। एक बार इसकी सारे ले लो दोस्तों, ले लो। फिर अवतल लेंस का द्वितीय फोकस पढ़ा दे रहे हैं, फिर फोकस दूरी, फिर इसके बाद कल पढ़ाएंगे। ठीक, देख लो एक बार, आया समझ में ऐसे। ठीक, चलो चलते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस।
अवतल लेंस का द्वितीय फोकस मुख के समांतर। लेंस का द्वितीय फोकस देख लो, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। देखो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, देख लो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है कि मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, है ना। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। आया समझ में। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, बोला कि अवतल लेंस के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। जैसे में देख लो, ये क्या है, अवतल लेंस है, ये क्या है, अवतल लेंस है, देख लो ये क्या है, अवतल लेंस। अवतल लेंस इसी तरह बनता है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। अब ये अवतल लेंस का क्या है, मुख अक्ष है, ये अवतल लेंस का क्या है, मुख अक्ष। अब बोला कि अवतल लेंस के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, अवतल लेंस के जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। अब जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इधर से चला लो लीजिए, इधर से चला लो, मुख अक्ष के समांतर चलो, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। अब जैसे मान लो द्वितीयक प्रकाश की किरणें गई, मुख अक्ष के समांतर चल रही है, लेंस के अपवर्तन के बाद ये मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। देख लो, लेंस के मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है।
लेंस के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है क्या होती है, प्रतीत होती है, उसी को लेंस का क्या बोलते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस F2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F2। अब देखो जो क्या है, लेंस के क्या होता है, अवतल लेंस के मुख अक्ष है, तो मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें वे लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उसी को लेंस का क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर क्या होती है, लेंस के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हुए क्या होती है, प्रतीत होती है। लेंस के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हुए क्या होती है, प्रतीत होती है, उसी लेंस का क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। आया समझ में, देखो लेंस के ये जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। लेंस के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद लेंस के मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। अब देखो ये भी प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर चल रही थी, लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। ये भी मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। और उसी बिंदु को, अब ये जो बिंदु है, इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, बोलेंगे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। क्या बोलेंगे, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। आया समझ, इसी को हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। आया समझ। आज की हमारी क्लास यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। कल क्या हमारी वीडियो चलेगी, एक बच्चा है, खत्म कर दें इसको, चलो ठीक। एक बच्चा है, इसको भी देख लो, फोकस दूरी। क्या बच्चा है, फोकस दूरी। अब देखो ये तो फोकस आ गया, वे फोकस अवतल लेंस का द्वितीय फोकस आ गया ना। एक बच्चा है छोटा सा, उसी को भी देख लो, फोकस दूरी। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, ठीक। जल्दी इसके साथ ले लो, ठीक। देखो समझ आ रहा भाई, जल्दी देख लो। अब आता है द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस हो गया ना, फोकस दूरी। अब हम क्या पढ़ेंगे, फोकस दूरी। फोकस दूरी का किसे कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र C और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, प्रकाशिक केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र C तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र C तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। लेंस क्या कहते हैं, फोकस दूरी। जैसे देख लो ये क्या है, ये कोई लेंस है, ये देख लो लेंस है। अब लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ये मान लो प्रकाशिक क्या है, इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष का प्रकाशिक केंद्र C है और लेंस से इसका फोकस दूरी मान लेते हैं ये F2 है और ये क्या है, F1 है।
ये क्या है, ये फोकल है। अब देखो फोकस दूरी किसे कहेंगे, इस लेंस से इसके इसके प्रकाशित केंद्र C और मुख्य अक्ष के बीच की दूरी को, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। इसे क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। और इसे F1 से प्रदर्शित करेंगे। आया समझे, मतलब क्या होता है, प्रकाशित केंद्र C और ये मुख्य फोकस F1 के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। अब देखो मान लो जैसे A है तो प्रकाशित केंद्र C और मुख्य फोकस F2 के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इसे F2 फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F2 फोकस दूरी। आया समझे, ये क्या है, फोकस दूरी। ये क्या है, फोकस दूरी। इसी को बोलते हैं फोकस दूरी। इसी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी। प्रकाशित केंद्र C, ये क्या है, तुम्हारा प्रकाशित केंद्र C है। क्या है, ये प्रकाशित केंद्र है, प्रकाशित केंद्र। और ये क्या है, मुख्य फोकस है। ये क्या है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। अब देख लो, मुख्य फोकस और प्रकाशित केंद्र C के बीच की दूरी है कि नहीं, बीच की दूरी है। इसी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। आया समझ, प्रकाशित केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आया समझ, बता लोगे फोकस दूरी। देख लो फोकस दूरी क्या आता है, लेंस के प्रकाशित केंद्र C, लेंस के प्रकाशित केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आया समझ, ठीक। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो गई। मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूँ लेंस के प्रतिबिंब बनने के, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। हमारी अगली वीडियो में अगले टॉपिक चलेगी लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम। कल के हमारे वीडियो में यही पढ़ाया जाएगा। हमारी अगली टॉपिक है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। आया समझ, हमारी अगली वीडियो में यही क्लासेस चलेगी मेरे दोस्तों। खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, खूब धूमधाम से पढ़ाएंगे। ये तो समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार जरूर बता दो, फिर से इसे समझा देंगे। ये तो फोकस दूरी तो आ गई। फोकस दूरी कुछ नहीं होती है, क्या होती है, लेंस के प्रकाशित केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसलिए इसे इस मान से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस दूरी जो मुख्य फोकस होता है ये जब 2 होता है तो फोकस दूरी भी तो 2 होगी, एक F1 होगी या फिर F2 होगी। आया समझे, आज के हम यहीं पर अपनी वीडियो को, अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो में आइए अधिक से अधिक संख्या में और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए और खूब मजा लीजिए पढ़ाई का खूब मजा लीजिए, ठीक है, खूब अच्छे से। ठीक, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत से धन्यवाद।